सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी। आज की इस वीडियो में हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो चांसेस रहेंगे कि आपके एग्जाम में इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्टिव अप्रोच से बात करूंगा। जो हमारा एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम होगा इंग्लिश का, तो उसमें आपको इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो कैसे आपको वो क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर करने हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। आप सभी को पता है यूटोपिया क्या होता है, डिस्टोपिया क्या होता है। यूटोपियन जो हमारी नॉवल होती है, लाइक अगर हम सबसे पहले यूटोपिया के बारे में बात करें तो किसने बात की थी? जो हमारे थॉमस मोर है। थॉमस मोर ने यूटोपिया नाम से एक वर्क लिखा है। उस वर्क में उसने क्या दिखाया है कि कुछ भी पब्लिक के अगेंस्ट नहीं है, पब्लिक की प्रोस्पेरिटी के लिए, पब्लिक की भलाई के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, इक्वलिटी की उसमें बात की जा रही है, सब लोग बराबर हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसने बात की, मतलब एक ऐसी लैंड जो रियल में पॉसिबल नहीं है वो यूटोपिया होती है। क्योंकि यूटोपिया के अकॉर्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स थॉमस मोर ने दी है, वैसे सब कुछ संभव नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं नोवेयर लैंड। इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? उसके अलावा हम बात करेंगे जो डिस्टोपियन नॉवल है, जिसमें यूटोपिया का अपोजिट होता है, कि उल्टा होता है सब कुछ। उसमें पब्लिक के फेवर में कुछ भी नहीं होता, सब कुछ गलत होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और इन क्वेश्चंस के लिए जो हम बना रहे हैं, काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने कवर किए हैं हमारे इस डेडिकेटेड बैच में, जो हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का करवाते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का स्टडी मटेरियल, दोनों के वीडियो लेक्चर्स और साथ में दोनों के मॉक टेस्ट हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी एक डिस्काउंट कूपन अवेलेबल है। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको वो कूपन वहां पे भेज दिया जाएगा और जल्दी से आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि अब आपके जो एग्जाम की डेट है वो ऑलरेडी डाल दी गई है, तो एक एक दिन आपका डेली कम होता जा रहा है। तो जितना जल्दी हो सकता है आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस क्या रहेंगे इसमें? इन व्हाट वे, इन व्हाट ways does Aldous Huxley portrayal of the dystopian society differ from George Orwell depiction of the dystopian one? अब ये दो राइटर हो गए, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपको कंपेयर करना कैसे है, साथ साथ ही कंपैरिजन करना है। मान लो आपने कंक्लूजन इंट्रो लिखा, उसके बाद मेन बॉडी में आपने दो पैराग्राफ बना दिए, दोनों में साथ लेके चलना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि एक बार आपने जॉर्ज ऑरवेल वाला बता दिया, दूसरे में आपने ये वाला बता दिया। लेकिन कंपैरिजन जहां पे होता है तो दोनों को एक साथ लेके चलना है, दोनों में कंपैरिजन बताना है। ठीक है, कि एल्डस हक्सले ने कैसे पोर्ट्रे किया है डिस्टोपियन को, और जॉर्ज ऑरवेल ने कैसे डिपिक्ट किया है अपनी नॉवल के अंदर। उसके बाद है हाउ डू हक्सले एंड ऑरवेल ईच डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन हैप्पीनेस एंड फ्रीडम। दोनों ने कैसे क्या रिलेशन बताया है हैप्पीनेस और फ्रीडम के बीच। उसके बाद है कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट द सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ थॉमस मोर्स यूटोपिया with those of 16th century England. What specific reform was more suggesting through these difference? उसने क्या क्या और सजेस्ट किए, स्पेसिफिक कुछ सजेशन दिए कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। उसने बोला था ना कि इक्वलिटी होनी चाहिए, अडल्ट्री क्राइम के लिए डेथ पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब डेथ पनिशमेंट तो उसने खत्म कर दी थी, सिर्फ अडल्ट्री क्राइम के लिए ही डेथ पनिशमेंट थी, वो भी फर्स्ट टाइम में नहीं। कोई भी हंटिंग नहीं करेगा, कोई भी गैम्बलिंग नहीं करेगा, ठीक है, जुआ नहीं खेलेगा, शराब नहीं पिएगा, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उन्होंने सजेस्ट की थी। तो यहाँ पे कंपेयर करना है सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ थॉमस मोर का, जो 16th सेंचुरी इंग्लैंड में था। अब इससे कुछ सिमिलर क्वेश्चन है। व्हाट मेथड ऑफ कंट्रोल डज द गवर्नमेंट यूज इन ब्रेव न्यू वर्ल्ड कंपेयर टू 1984? कंपैरिजन का फिर क्वेश्चन बन गया, 1984 में कौन से मेथड कंट्रोल के हैं, और इसमें ब्रेव न्यू वर्ल्ड में कौन कौन से मेथड यूज किए हैं जॉर्ज ऑरवेल ने। कंपेयर द रोल ऑफ लैंग्वेज मैनिपुलेशन हक्सलेस ब्रेव न्यू वर्ल्ड एंड ऑरवेल कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू स्पीक एंड डबल थिंक इन 1984। ये दो कॉन्सेप्ट जो है, न्यू स्पीक और डबल थिंक, 1984 में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करते हैं। हम पूरा आंसर इनका लिख के देते हैं, जो हमारे जो बैच में है उनको पूरा प्रॉपर हम आंसर लिखते हैं, उनकी वीडियो लेक्चर भी हम प्रोवाइड करते हैं। और जो भी हमारे पास इनकी पीडीएफ वगैरह बना के भेजता है, हम उनके आंसर भी चेक करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं, आप भी इस तरह के क्वेश्चंस के सारे आंसर पाना चाहते हैं,
तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। करना क्या है, साहित्य स्टडी ऐप है, आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको ये कोर्स उसमें मिल जाएगा और आपको इसमें एक डिस्काउंट कूपन भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आप कोशिश कीजिए इन क्वेश्चंस को लिखने की। ठीक है, खुद से लिखने की, और फिर देखना कि आप कितना इसमें लिख पा रहे हो। ठीक है, बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कर सकते हैं। थैंक यू।